सही थी तो विड्रॉ क्यों किया, और अगर विड्रॉ कर लिया तो टीवी पे आके डिफेंड क्यों करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। दिल्ली के सरप्लस बजट को घाटे के बजट में तब्दील कर दिया, ये इन्होंने करके दिखाया है। और बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाने का प्रयास कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, विजय नायर जेल गए। रात 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। हमने उन्हीं दुखियारे लोगों को जब नागरिकता देने की बात आई थी तो ये सारे के सारे लोग छाती पीट के देश की सड़कों को जाम करके बैठे हुए थे। 1000 रुपया देने का वायदा था, 36 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। पंजाब की बहनें यहाँ पर खड़ी होती कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक चवन्नी का प्रमाण नहीं है। अच्छा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के गले मिले हुए थे, आज लगता है एक दूसरे के गले पे चढ़े। सिसोदिया ने ओपनली बोला था शाहीन बाग मेरे दिल में है। शराब नीति में गड़बड़ियों की पूरी एक फहरिस्त है और जो घूस की बात कही गई है वो शायद सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। कहे गए थे धारा 370 के खिलाफ कोर्ट में, फिर बचकाने तर्क देके लोग फंस जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल गुड। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव पूरे लबो-शबाब पर है। दोस्तों, आज की डिबेट में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक्चुअली बात क्या थी कि सुधांशु त्रिवेदी जी से भिड़ने के लिए प्रियंका कक्कड़ तो साथ में आई, टिकट ब्लैक है, संजय सिंह भी आ गया बात का जवाब देने के लिए। लेकिन आप तो जैसे जानते ही हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी ने भाई दोनों को इतना अच्छे से धोया ना, उनकी हर बात का जवाब दिया और साथ ही साथ उनको ये भी बोल दिया। मतलब आप डिबेट में देखना सबसे एंड में जब सुधांशु जी बोलते हैं कि ज़्यादा होशियार बनना चाहते हैं लेकिन उनको अता पता कुछ नहीं है। दोस्तों, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, डिबेट थोड़ी लंबी है 1-2 मिनट की, क्योंकि काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट है। आप एक बार देखिएगा डिबेट को और मज़े लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए शुरू करते हैं। आदमी पार्टी कह रही है कि हमने सोचा था फर्जी वोटरों पर आप बात करेंगे, उस पर थोड़ी सी स्पष्टीकरण करेंगे। आप ही एक तथाकथित सीएजी रिपोर्ट लेकर के आ गए जो कि आपके मुख्यालय में लिखी गई। Not bad. Now you. बहुत मजेदार बात यह है कि आम आदमी पार्टी अब उस दौर में आ गई है जहां पर कि वो तथ्यों पे बात करने की बजाय रिपोर्ट के बारे में ही आपत्ति करने लगते हैं। हम तो फर्जी वोटर पे बात करने जा रहे हैं। आज ही ये जानकारी आई है और ये बाकायदा मीडिया में यह विषय आ चुका है कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक श्री मोहिंदर गोयल और श्री जय भगवान जी की स्टैंप लगे हुए कई फर्जी आधार कार्ड बना के बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड बनाने का प्रोसेस चल रहा था। जवाब तो ये देना चाहिए कि यूपी बिहार के मेहनतकश लोगों को तो फर्जी वोटर कहने वाले लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें इनके विधायकों के लेटर हेड और स्टैंप अवेलेबल हो रही है। मुझे लगता है ज्यादा बड़ा मुद्दा है। बात तो सही है। उनकी हार ऐसी साफ दिख रही है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा स्टैंड ले। अब देखिए, परसों जाके वो मुख्यमंत्री आवास में जा रहे थे, फिर प्रधानमंत्री आवास में जाने लगते हैं, फिर कल के दिन एक दूसरा स्टैंड, आज फिर उन्होंने वोटर की बात कही, उसमें उन्होंने यूपी बिहार वालों को फर्जी कह दिया, फिर अब लगा वो वाला मामला गड़बड़ हो गया तो आज ये दूसरी बात कहने की बात आ गई। अरे तो सीधे सीधे कहना चाहिए ना। सही पकड़े हैं। यही नहीं, अभी और सुन। अगर आपकी नीति सही थी तो विड्रॉ क्यों किया, और अगर विड्रॉ कर दिया तो टीवी पे आके डिफेंड क्यों करते हैं। यही जो चरित्र है आम आदमी पार्टी का, वो जनता के सामने क्रमशः उजागर होता जा रहा है। भोसड़ी के अब तो सच बोल दे, भोसड़ी। भ्रष्टाचार में ऊपर से लेकर नीचे तक सराबोर पार्टी जो पूरे देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला के काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापना उतारता हूं। मुझे लगता है संजय सिंह जी वरिष्ठ नेता होकर कैसे अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भ्रष्ट बताने में लगे हैं। वैसे संजय जी, ओसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, ओसामा को जी कहने वालों के साथ तो आप खड़े थे। याद है ना, भारत के एक नेता दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के नेता ओसामा जी बोले थे कि नहीं, हो जिनके साथ गले मिलके आप दिल्ली का चुनाव लड़े थे। तो जब आप लोग ये कहते हैं कि वो अहिंसा पे भाषण दे रहे, आप तो उनके साथ खड़े थे जो ओसामा को जी बोले थे, हाफिज को साहब बोले थे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा बोले थे और इशरत जहां को बेटी बोले थे, और आप कहते हैं कि लगता है कि ओसामा अहिंसा का भाषण दे रहा। महोदय,
अबे साले, शराब घोटाले में, दारू के दरिया में दिल्ली को डुबा देने वाले लोग, जिनकी सरकार ने ऑफिशियली एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया, उसने जाके अपनी ईमानदारी की कसम कहां खाई? महात्मा गांधी की समाधि पर, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे मनाया जाता है। नाना प्रकार के घोटालों में आबद्ध, शराब का घोटाला, हवाला का घोटाला, शिक्षा वाले मामले में तो छोड़िए, स्वास्थ्य के मामले में घोटाला, अरे साहब माफिया से बात करने का घोटाला। कहाँ कह रही हो? रुको जरा। जब आज आपकी पार्टी कहती है गालीबाज पार्टी, तो मुझे याद आता है सारे नेता बेईमान हैं। ये किसने कहा था? राजनीति में आने से पहले आपके लोगों ने। सारी संसद चोर है, सारी कांग्रेस बेईमान है, शरद पवार जी जैसा बेईमान व्यक्ति, उनके वर्ड है, मेरे नहीं है, कैसे ये व्यक्ति सत्ता में रह सकता, इसे जेल में होना चाहिए। चौथा वाला, लाओ मुझे बनाओ सरकार दो, तो अभी सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को डालकर ईडी में बुलाओ और देखो देखो अभी पटापट कबूलेंगे। ये हम लोगों का बात के ऊपर में एकदम बिलीव नहीं करना, एकदम बोलते खुश है करते खुश है। देखिए, पहली बात तो मैं तो इनके महापुरुष मसीहा की बात करूंगा, जिनको अब इन लोगों ने मार्गदर्शक मंडल में रखा है, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। अरे कहना क्या चाहते हो? जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाली भारतीय जनता पार्टी ये बात करते हैं। जिन लोगों ने पठानकोट के अंदर ISI, पाकिस्तान की वो खुफिया एजेंसी जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं अनेकों आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, उस ISI को बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई। कोई सेंस है इस बात की? मोदी जी ने तो जो पाकिस्तान की गति की है वो तो सबको पता है। मैं लोगों से कह रहा हूं जाके चेक करिए, सबसे ऑथेंटिक बयान होता है किसी देश की संसद में दिया गया बयान। पाकिस्तान के फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान है। उसने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, उसी समय आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे नेशनल असेंबली में दिया गया बयान। और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो, वरना रात 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। हमने वो करके दिखाया है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बात तो सही है। आम आदमी पार्टी ने लिखित में कहा था कि उन्होंने कि 75% महिलाएं किसी क्षेत्र की जब तक उनकी रिटर्न स्वीकृत नहीं होगी तब तक कोई दारू का एडिशनल ठेका नहीं खोला जाएगा। ये जहरीली शराब की बात कर रहे हैं, इन्होंने सरकारी शराब बांटी है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, इन्होंने इतने ठेके खोल दिए, एक जगह दिखाएं जहां 75% महिलाओं से इन्होंने लिया हो। ये लिखित में इनका बयान था, ये लिखित में इनका शपथ पत्र था 2014 में, और आज आकर किस ढंग से बदल गए। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब बांग्लादेश की बात करते हैं। सीए का विरोध करने वाले लोग जो कहते थे शाहीन बाग मेरे दिल में है, उन्हीं दुखियारे लोगों को जब नागरिकता देने की बात आई थी तो ये सारे के सारे लोग छाती पीट के देश की सड़कों को जाम करके बैठे हुए थे। आज कैसे पलट के बैठे हुए हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये मोहल्ला क्लिनिक पे बोल रहे थे, तो एक बात मैं भी पद्मा जी कह दूं जी। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में वो काम किया है कि इनकी जांच जानते को शुरू हुई। इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों का वो दिखा दिया कि जांच करके निदान कर दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक चलती है 9 बजे से 1 बजे तक, और इन 4 घंटों में कुल मिलाकर होते हैं 240 मिनट। 240 मिनट में 539 लोगों को देख भी लिया, उनका पूरा डायग्नोसिस भी कर लिया और लिख भी दिया और दवा भी मिल गई। यानी हर 20 सेकंड में एक आदमी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आप सोचिए, ये अपने आप में आंकड़ा दिखा रहा है कि सीधा भ्रष्टाचार हुआ है। तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को भी भ्रष्टाचार का ही आधार बना लिया था। तुम्हें शर्म है कुछ? आज बिल्कुल पंजाब की बहनें केजरीवाल के घर के बाहर खड़ी हैं। भगत सिंह जी की झूठी कसम खाई थी, 1000 रुपया देने का वायदा था, 36 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। पंजाब की बहनें यहाँ पर खड़ी होती। मैं घूम रही हूँ कालका जी में, नशे की राजधानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भ्रष्टाचार से लड़ने आई थी आम आदमी पार्टी, जन लोकपाल और शराब के भ्रष्टाचार में एक एक करके जेल जा रहे हैं। सत्ता कुर्सी छोड़नी पड़ रही है और मुद्दों पर नहीं आ रहे कि क्यों नशे की राजधानी। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? अब भी मानती है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोल
बोल रही है कि झाड़ू से अब दारू का सफर पूरा हो चुका है। 2026 करोड़ का पहली बार यह आंकड़ा सामने आया है। अभी तक लोग कह रहे थे 100 करोड़ 200 करोड़ का कुछ घोटाला हुआ है। अगर इस रिपोर्ट को माने तो 2026 करोड़ का आंकड़ा ऐसा पहली बार सामने आया है। मैं फिर कह रही दोनों की साठगांठ है। कोई सेंस है इस बात की? हर चीज को चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की इनकी कोशिश रहती है। और अच्छा, दिल्ली की फिक्र किसको है? दिल्ली की जनता समझती है। मात्र 6 महीने पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के गले मिले हुए थे, आज लगता है एक दूसरे के गले पे चढ़े हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। दिल्ली में बटाला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो दोनों साथ साथ थे। शाहीन बाग पे दोनों साथ साथ थे। दिल्ली के दंगों के मामले पे दोनों साथ साथ थे। सीए का विरोध करने में दोनों साथ साथ थे। तो भाई जवाबी कव्वाली इधर से शुरू, उधर से ताल तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बराबर का मौका दीजिए। और रही बात इसकी, मैं तो बिल्कुल दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूं। अगर शाहीन बाग कहते थे आप लोग उसके पक्ष में थे तो मनीष सिसोदिया ने ओपनली बोला था शाहीन बाग मेरे दिल में है। और देखिए कैसे लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। अमानतुल्लाह खां पहले कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, अब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अच्छा, इसीलिए आप सुनिए, और ताहिर हुसैन जिसने इतना बड़ा दंगे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो आम आदमी पार्टी के नेता थे, अब एमआईएम के साथ चले गए। तो बेगैरत, बेशरम, बेहया, शर्म आना चाहिए, तुमको डूब मरना चाहिए। आम आदमी पार्टी का यही डिफेंस है कि ये तो जब टेबल ही नहीं हुई तो आपको कहां से मिल गई। मजेदार बात जानते क्या है? सुनिए पद्मजा जी, इनको दूसरों के मैं दे देती हूँ। पता रहते हैं। मजा नहीं आ रहा है चुनाव समिति में क्या हुआ ये भी इनको पता है। एक मिनट, इन्हें ये पता रहता है। इनके सोर्स ये बताते हैं कि सीबीआई रेड करने वाली है। इनके सोर्स ये बताते हैं कि जब सीबीआई की रेड हुई तो मनीष सिसोदिया के लॉकर में झुंझुना मिला, जबकि वहां सीबीआई के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रहता है। इनके सोर्स बड़े गजब के। इनके सोर्स ने बता दिया कि विदुड़ी जी को सीएम बनाया जा रहा है, मगर इनका सोर्स इनको सीएजी की रिपोर्ट नहीं बता पा रहा है। अद्भुत है। मजा आया। देश में सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में है। अच्छा, पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट 4 टाइम ज्यादा नेशनल एवरेज से दिल्ली में है। ठीक है। ये सब तब जब एक ईमानदार सरकार जनता की जेबें भर रही है और खुद एक मुनाफे का बजट पेश कर रही है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, समझ गया। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। पूछना चाहता हूं, ये कब ऐसा था कि दिल्ली में हाईएस्ट पर कैपिटा नहीं थी? छोटी बच्ची हो क्या? दिल्ली पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा वाला राज्य हमेशा रहा है। रोजगार में कौन से ऐसे रोजगार है जो दिल्ली सरकार दे रही है? मैं बताना चाहता हूं इनके आने के बाद क्या हुआ। 2014-15 में जब इनकी सरकार आई, दिल्ली का बजट सरप्लस बजट था, मुनाफे का बजट था। 1.54% ऑफ द रेवेन्यू का सरप्लस था दिल्ली के बजट में। उसके बाद वो कम होना शुरू हुआ, 1.34, 0.9, अब 0.3। इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से पहले 2600 करोड़ रुपए उधार लिया, उसके बाद पिछले 3 साल में 11,000 करोड़ लिया, और अब इस साल घाटे का बजट होने जा रहा है तो इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के ऋण लेने की इन्होंने आवेदन दिया हुआ है। दिल्ली के सरप्लस बजट को घाटे के बजट में तब्दील कर दिया, यह इन्होंने करके दिखाया है। और देखा आपने लापरवाही का नतीजा कि 2026 करोड़ का आंकड़ा अब बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि लाइसेंस देने में खामियां थी, कि शराब नीति में गड़बड़ियों की पूरी एक फहरिस्त है, और जो घूस की बात कही गई वो शायद सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। इस बात की क्या जांच नहीं हो जानी चाहिए? मैं नहीं मानता। पीएमएलए कोर्ट ने यही कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक चवन्नी का प्रमाण नहीं है। अच्छा, हमारे नेताओं को तभी पीएमएलए जैसे संगीन धाराओं में छोड़ा गया। अबे साले, अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, विजय नायर जेल गए, सबको बेल मिल गई। बात तो सही है। तो रुको जरा। ऐसा एक्विटल किया है प्रियंका जी कि कोर्ट ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते, एक रिटॉर्ट करना है मुझे। ऐसा एक्विटल किया है कि वो कोई कागज साइन नहीं कर सकते। नहीं, वो कागज साइन नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी मैटर पे निर्णय नहीं ले सकते, और आप कह रही एक्विटल है। मुझे लगता है कुछ इस प्रकार की बात कहने से पहले बड़ी बात ही सोच लेना चाहिए।
मैं आपको एक बड़ा सिंपल कानून बताती हूँ। हमारे संविधान में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये अलग विंग होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। कोर्ट नहीं कोई पाबंदी लगा सकता पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट नहीं कोई पाबंदी लगा सकता कोर्ट के ऊपर, कोर्ट नहीं कोई पाबंदी लगा सकता सीएम या पीएम के ऊपर, और पीएम या सीएम कोई पाबंदी नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। देखिए, एक और अद्भुत ज्ञान मिला आम आदमी पार्टी की तरफ से कि साहब कोर्ट के ऊपर कोर्ट पार्लियामेंट पे नहीं बोल सकता, तो आप लोग काहे गए थे धारा 370 के खिलाफ कोर्ट में? काहे सीएए के खिलाफ कोर्ट में गए थे? काहे दिल्ली के कानून के खिलाफ कोर्ट में गए थे? मैं नहीं बताऊंगा। बताइए, न्यायाधीश को हटाना हो तो किसका अधिकार है? पार्लियामेंट का अधिकार है इंपीचमेंट के द्वारा। यह संविधान की व्यवस्था है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आइए भाई। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह आम आदमी पार्टी बनने की तो कोशिश करती है कि शातिराने तर्क दें, पर शातिराने के चक्कर में बचकाने तर्क दे के लोग फंस जाते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।